दोस्तों, एक ऐसी आवाज जो न किसी से डरती है, न कभी किसी के आगे झुकती है, और जब बोलना शुरू करती है तो हर तबके के कान खड़े हो जाते हैं। संसद के इतिहास में कुछ ही पल ऐसे होते हैं जब एक नई आवाज पूरे देश में गूंज उठती है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर तरफ उसी की चर्चा होती है। दोस्तों, 2024 की लोकसभा में पश्चिम बंगाल से आई एक बेबाक अंदाज में एक बेबाक महिला सांसद ने माइक थामा और जो बोली तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीएमसी के सांसद सायोनी घोष की। दोस्तों, सायोनी घोष जब लोकसभा में बोलती हैं तो कोई नहीं देखता कि उनकी उम्र क्या है या फिर वह पहली बार की सांसद में चुनकर आई है। दोस्तों, सब ये देखते हैं कि उनके तेवर, तथ्य और तर्कस से निकले शब्द के बाण जो सीधे सत्ता पक्ष के दिल में सवालों के साथ चुभने लगते हैं। सदन में तेवर इतने तीखे कि बड़े बड़े मंत्री तक खामोश हो जाते हैं। ममता बनर्जी की वह सांसद जिसने न सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर बल्कि राजनीति के मैदान में भी अपनी धमक और अपनी चमक से सबको हैरान कर दिया है, जिनके एक भाषण से संसद गूंज उठता है और एक डायलॉग से सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। दोस्तों, कोलकाता की गलियों से निकलकर जादवपुर की सांसद बनने वाली इस हस्ती ने पहले सिनेमा के सेट पर और फिर संसद के मंच पर और फिर जनसभाओं पर या फिर सड़कों पर अपनी धमक दिखाई है। कभी शिवलिंग के विवाद को लेकर सुर्खियों में आई तो कभी महंगाई और बेरोजगारी पर तंज कसकर सरकार को आईना दिखाया। यह कहानी दरअसल दोस्तों है बंगाल की उस तेज तर्रार लड़की की जो फिल्मों से सीधा राजनीति के आखिर में उतरी है। दोस्तों, टीएमसी की यूथ आइकन, मगर सवाल यह भी है कि क्या यह बंगाल की आने वाली राजनीति का चेहरा है? तो आइए दोस्तों, सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सायोनी के उन शानदार भाषणों की जिन्होंने लोकसभा में धूम मचा दिया। दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि 2025 का मानसून सत्र चल रहा था और सदन के अंदर सायोनी घोष पहलगाम हमले को लेकर सरकार से तीखे सवाल कर रही थी। दोस्तों, सायोनी घोष ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वह मारेंगे तो हम फिर मारेंगे, वह फिर मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालकोट होगा, पुलवामा होगा, इसके बाद और कई अटैक होंगे। दोस्तों, सायोनी घोष ने क्या कुछ कहा है जरा सुनिए। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क। दोस्तों, सुना आपने। दोस्तों, सायोनी घोष यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने भाषण के जरिए एक कमाल की सलाह भी दी। आपको उसे भी सुनना चाहिए, जरा सुनिए दोस्तों। कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा? हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं। बट वाज़न्ट दिस। दोस्तों, जब सदन में पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में बहस चल रही थी, जिसमें एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष की तरफ से
लगाए जा रहे थे। 2024 में संसद में एक सत्र में सायोनी घोष ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सदन में मोदी सरकार को घेरते हुए एक बार कहा कि पहले आम आदमी पॉकेट भरकर पैसा लेकर बाजार जाता था और थैला भरकर सामान लाता था, लेकिन अब क्या? जरा सुनिए उस बयान को। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। दोस्तों, सायोनी घोष की इस एक लाइन में सायोनी घोष ने महंगाई की मार को इतने सरल और तीखे अंदाज में बयां किया कि हर आम आदमी का दिल छू गया। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और मौके पर सायोनी घोष ने विकास पर भी तंज कसते हुए कहा था कि चाय पर शुरू हुई थी सरकार और गाय पर जाकर अटक गई। विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। दोस्तों, जरा उस बयान को भी सुनिए। तो वो आपको यही बात बोलेंगे कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। दोस्तों, सायोनी घोष की इस डायलॉग ने न सिर्फ संसद में तालियां बटोरी बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई। सायोनी घोष ने महंगाई पर बोलते हुए आंकड़ों का भी सहारा लिया और कहा कि मिडिल क्लास के लोग साल भर पहले वेज थाली 100 रुपए में खाते थे, वो आज 152 की हो गई है। टमाटर की कीमत 247% बढ़ चुकी है, वहीं लहसुन 128% और आलू की कीमत 180% बढ़ गई है। जरा सुनिए उस बयान को। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो एक साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। दोस्तों, इन आंकड़ों के साथ सायोनी घोष ने न सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए बल्कि जनता की तकलीफ को अपनी आवाज दी। 2024 के एक और संसद सत्र में सायोनी घोष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इनके बुलडोजर के चलते भारत के लोग सवाल करना भूल गए हैं। भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। दोस्तों, इस बयान में सायोनी घोष ने न सिर्फ सरकार की नीतियों पर निशाना साधा बल्कि जनता की मजबूरी को भी उजागर कर दिया। उनके इस अंदाज ने सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। सायोनी घोष का एक और डायलॉग जो खूब चर्चा में रहा है वो था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इस फिल्मी डायलॉग को सायोनी घोष ने संसद में ऐसे बोली कि सत्ता पक्ष के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। उनके इस अंदाज से यह साफ था कि वह पहली बार संसद में बोलने वाली सांसद वाकई नहीं लग रही थी। दोस्तों, जरा सुनिए उस डायलॉग। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। दोस्तों, सायोनी घोष की बेबाक अंदाज, उनकी बेबाक बोल और जनता से जुड़ाव में है। 2023 में एक और विवाद ने सायोनी घोष को सुर्खियों में ला दिया जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान ने उन पर और टीएमसी के पूर्व युवा नेता कुंतल घोष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। तब सायोनी घोष ने न सिर्फ इसका जवाब दिया बल्कि सौमित्र खान को कानूनी नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा। दोस्तों, सायोनी घोष ने साफ कहा था कि मैं कुंतल घोष को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती, लेकिन वह हमारे युवा संगठन का हिस्सा थे। इस मामले में सायोनी घोष ने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को खारिज करते हुए कानूनी लड़ाई की चुनौती तक दे डाली। 2023 में ही ईडी ने सायोनी घोष को समन भेजा था जिसमें उनसे कुंतल घोष के साथ कथित वित्तीय लेन देन पर सवाल पूछे गए। कुंतल घोष को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और सायोनी घोष का नाम उनके साथ जोड़ा गया। दोस्तों, सायोनी घोष ने इस मामले में भी बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि जांच में पूरा सहयोग करेगी। इस घटना ने सायोनी घोष को एक बार फिर चर्चा में ला दिया, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस रखा। हालांकि दोस्तों, सायोनी घोष को राजनीतिक यात्रा में एक और दिलचस्प
मोड़ तब आया जब 2021 में त्रिपुरा में उनके प्रदर्शन के दौरान हत्या के प्रयास में आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, टीएमसी ने इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया और ममता बनर्जी समेत पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में दिल्ली पहुंचे। सायोनी घोष ने इस घटना को भी हिम्मत के साथ झेला और अपनी लड़ाई जारी रखी। दोस्तों, सायोनी घोष की खासियत यह है कि वह हर किरदार को बखूबी निभाती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, 2026 की चुनाव आने से पहले ही लोगों से मिलती हैं, हाथ मिलाती हैं, हंसती हैं और फिर चली जाती हैं। चाहे वह सिल्वर स्क्रीन पर हो, चाहे संसद में हो या फिर जनता के बीच, वो कहती हैं कि अभिनय मेरा पहला प्यार है और राजनीति मेरा आखिरी प्यार। इस जज्बे के साथ सायोनी घोष जादवपुर की सांसद के तौर पर न सिर्फ अपने क्षेत्र की आवाज उठा रही है, बल्कि पूरे देश में अपनी छाप छोड़ रही है। उनकी रणनीति सदी हुई है और वह हर कदम पर जनता के साथ जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों, 2024 के चुनाव प्रचार में उन्होंने भगवान शिव के जल अभिषेक के साथ शुरुआत की, जिससे यह साफ हुआ कि वह अपने अतीत के विवादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है। अब बात सायोनी घोष के पूरे सफर की करेंगे। दोस्तों, 27 जनवरी 1993 को कोलकाता में जन्मी सायोनी घोष बंगाल की बेटी है, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से पूरी की है। दोस्तों, कोलकाता की गलियों में पली बड़ी सायोनी घोष की जिंदगी में शुरुआत से ही कला और संस्कृति का रंग रहा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान वो सिर्फ किताबों और नोट्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि टेबल टेनिस की कोर्ट में उनका रैकेट भी गूंजता रहा और भारतनाट्यम के घुंघरूओं में उनकी थिरकन दिखती रही। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के दिनों में ही उन्होंने एक्टिंग के ऑफर मिलने शुरू हो गए और बस यहीं से सायोनी घोष ने बंगाली सिनेमा की दुनिया में अपना कदम रखा। उनकी पहली टेलीफिल्म से लेकर बंगाली फिल्म नोट बोर नोट आउट तक सायोनी घोष ने अपने एक्टिंग और अदाओं की कला से दर्शकों का दिल जीता। उनका टीवी सीरियल इच्छेदाना तो घर घर में मशहूर हुआ। सायोनी घोष ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि वेब सीरीज और वेब फिल्मों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दोस्तों, 2015 में सायोनी घोष उस वक्त सुर्खियों में आई जब उनके ट्विटर अकाउंट से एक विवादित पोस्ट वायरल हुआ। मौका था दोस्तों, 2015 में सायोनी घोष उस वक्त सुर्खियों में आई जब उनके ट्विटर अकाउंट से एक विवादित पोस्ट वायरल हुआ। मौका था महाशिवरात्रि का। 18 फरवरी 2015 को उनके अकाउंट से एक कार्टून तस्वीर शेयर की गई, जिसमें शिवलिंग को लेकर विवादित पोस्ट किया गया था। यह पोस्ट हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। दोस्तों, सायोनी घोष ने बाद में सफाई दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और उन्होंने माफी मांगते हुए पोस्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन विवाद यही नहीं थमा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन मेघालय और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने उनके खिलाफ गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज कराई। सायोनी घोष ने खुद को शिव भक्त बताते हुए कहा कि वह कभी ऐसी पोस्ट नहीं कर सकती। इस विवाद ने उन्हें रातों रात चर्चा में ला दिया, लेकिन सायोनी घोष ने इस विवाद को पीछे छोड़कर अपना रास्ता चुन लिया। 2021 में सायोनी घोष की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दोस्तों, फरवरी में वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई और ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्हें सीधे आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। यह सायोनी घोष का पहला चुनावी मैदान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अग्निमित्रा पॉल के खिलाफ उन्हें 4480 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। हार ने सायोनी घोष का हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि इसके बाद जून 2021 में ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी की युवा शाखा का अध्यक्ष बना दिया, जो पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास था। सायोनी घोष अब टीएमसी के युवा चेहरों में शुमार हो गई और पार्टी में तेजी के साथ उभरती हुई नेता बन गई। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव सायोनी घोष के लिए
वो पल था जब उन्होंने जादवपुर सीट से टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल की। ये सीट टीएमसी का गढ़ रही है, जहां पहले मिनी चक्रवर्ती सांसद थी। मिनी के राजनीति छोड़ने के बाद सायोनी घोष को मौका मिला और उन्होंने इसे दोनों हाथों से लपक लिया। दोस्तों, जादवपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर टीएमसी का कब्जा है और सायोनी घोष ने इस मजबूत गढ़ को और पक्का कर लिया। लेकिन सायोनी घोष की असली चमक तब दिखी जब वह संसद में पहुंची। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनके डायलॉग्स ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश का ध्यान की। हर भाषण के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल होने लगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन दोस्तों, आप सायोनी घोष की ये बेबाकी अंदाजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय होगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक केएनई न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।